तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और मुझे लगता है बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि योगा के आसन कैसे करते हैं। और हम सब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं इस डे पे। डेफिनेटली ये एक दिन जरूर होता है जब हम सारे योगा करना चाहते हैं। पर आज का जो पॉडकास्ट है मैंने सोचा थोड़ा सा अलग करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ही हफ्तों पहले योगा पे एक बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूंगी क्योंकि आपका बड़ा रिस्पॉन्स अच्छा आया था उस पर, तो एक पॉडकास्ट किया था। और उसमें हमने काफ़ी आसनों और काफ़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी। पर हमने सोचा कि ये जो हम योगा डे स्पेशल करने वाले हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। सिर्फ़ बातों पे ही नहीं जाते, आपको दिखाते भी हैं कि घर बैठे अगर आप ये आसन करना चाहते हैं, तो उसकी सही टेक्नीक क्या है, उसका सही टाइमिंग क्या है और उसको कैसे आप कर सकते हैं। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं, वो वही हैं जिनके साथ मैंने पिछली बार ये पॉडकास्ट किया था, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड थी कि उनको दोबारा लाया जाए। और आप लोगों की ये डिमांड थी क्योंकि क्वेश्चंस जब मैंने देखे कमेंट सेक्शन में, तो उसमें काफ़ी प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस लिखे आए हुए थे कि मेरी ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ? मेरी ये प्रॉब्लम है तो मैं ये कैसे करूँ? तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हमने कोलेट किया है और हम जयराम योगा के फाउंडर को फिर से लाए हैं आप लोगों के पास, अब एक प्रैक्टिकल मास्टर क्लास लेके। तो आइए वेलकम करते हैं मनमोहन योगी जी को। थैंक यू सर, आप दोबारा आए समझे क्या पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो एंड आई मच। थिंक नो बेटर डे आपको बुलाने के लिए जब हम योगा को सेलिब्रेट कर रहे हों। डेफिनेटली। तो आज की जो क्लास है मैं चाहती हूँ कि आप उनको बताएं कि घर बैठे वो ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जिससे उनकी ये बेसिक प्रॉब्लम्स तो उनको छुटकारा मिल सके। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, योग दिवस पे हमेशा से मैं ऑफलाइन बड़े शिविर तो करता हुआ आया हूँ। हम्म। मेरा पहला ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला चलो, हूँ। कुछ तो पहला हमारे लिए भी हुआ। तो ठीक है, फर्स्ट टाइम एवर मनमोहन योगी जी आपको प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। और मैं ये पॉडकास्ट को दो तीन भागों में डिवाइड करूंगी, क्योंकि ठीक है। ऐसे तरीके के हमको क्वेश्चंस आए। पर मैंने ना मनमोहन जी देखा कि जो क्वेश्चंस थे ना, सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। डेफिनेटली। सारी बॉडी पेन्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस, वेट गेन, ये जो हमारी लाइफस्टाइल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, ये कैसे सुधारेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको सुधारने का कोई तोड़ है। हम्म। देखो, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मेरे को बीमारी एक्चुअली हुई क्यों है। हुँ, क्योंकि पिछली जनरेशन में जाकर के देखोगे, हमारे दादा परदादा को देखोगे, तो वो लॉन्ग लाइफ जिए हैं, अच्छी जिंदगी उन्होंने जी बिल्कुल, है। और एक नेचुरल डेथ उनकी हुई है, कोई 80 में, कोई 85 में, कोई 90 में। बिल्कुल। आजकल देखोगे 14 15 20 साल के बच्चे को एंजाइटी हो रही है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारा, या तो घर में हम पैक है, या फिर हम ट्रांसपोर्ट में पैक है, या फिर हम लोग ऑफिस में पैक है, या या हम फिर पढ़ाई फ़ोन पे हैं करते हुए। सिर्फ। डेफिनेटली, मतलब कुल मिला के हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है लगभग जीरो हो ज़ीरो। चुकी है। हुँ, एक चीज। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूंगा लास्ट टाइम मेहनत करके पसीना कब निकाला था, तो शायद याद ही नहीं होगा। लास्ट टाइम धूप में कब बैठे थे, शायद याद ही नहीं होगा। नेचर से हम डिस्कनेक्ट हो गए। लास्ट टाइम एसी बंद कब हुआ था ये ज़रूर मुझे याद और हो वो भी जाता आप है। और थोड़ा इसको ऐसे समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये सच्चाई है। जब बारिश होती है, तो हाँ, हम लोग कभी बारिश में भीगे नहीं है पिछले कुछ टाइम से। ट्रू। धूप में कुछ टाइम से हम गए नहीं है। धूल मिट्टी हमें कुछ टाइम से लगी नहीं है। नेचर से हम पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हैं। इवन जब बाहर धूप होती है ना, बाहर गर्मी होती है और रिकॉर्ड टूट रहे होते हैं, तो हम एसी में बैठे होते हैं। और जब बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हम हीटर में बैठे होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो मैंने देखा है कि लोग बीमार हैं, क्योंकि नेचर से डिस्कनेक्ट है। और योग मतलब नेचर है। वापस से योग शुरू करोगे, नेचर से कनेक्टिविटी बनाओगे, वापस स्वस्थ हो जाओगे। तो आई थिंक ये हम लोगों को ना एक चीज़ सीख लेनी चाहिए, जितने भी हम मॉडर्न हो जाएँ, हम नेचर से कनेक्ट नहीं छोड़ सकते। एंड आई राइट। थिंक अब मुझे लगता है कि लोगों को समझ आ रहा है और वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस बट से। बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। एक्चुअली। तो मैं अब डीप डाउन डायरेक्टली अब मैं इस पे जाना चाहती हूँ आपके प्रैक्टिकल लेसन्स पे, क्योंकि आई थिंक हमने बहुत योग की बातें की और जिसको भी अगर इनकी बातें एंड उसके पीछे साइंस समझनी है तो वो हमारा पुराना पॉडकास्ट देख सकता है। मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड आप उस पे जो भी आपको थ्योरी समझनी है वो आपको मिल जाएगी। तो मैंने ना ये मनोज जी 3 पार्ट्स में सोचा था इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सवाल भी थे। हम्म। पहला था जो पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है लोगों को, जैसे हम्म। नी पेन हो गई, बैक पेन हो गई, नेक पेन हो गई, जनरल बॉडी फटीग हो गया, ये सब रहता है बिकॉज़ ऑफ देयर लाइफस्टाइल अगेन वर्किंग। हम्म। एक लोग ने काफ़ी प्रॉब्लम्स बोली जो उनको अचानक यंग एज में हो रही हैं, हम्म। जैसे बीपी, शुगर, एंग्जायटी आपने कहा छोटे बच्चों को हो हम्म। रही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डेफिनेटली। ये भी हो रहा है। और एक सबसे बड़ा सेक्शन, हम पतले कैसे हों? बहुत चीज़ें ट्राई कर ली, नहीं हो सही रहा। है। ये तो आई थिंक हम अगर इनमें 3 चीज़ों में उनको
आसन प्लस प्राणायाम दोनों के हम कुछ-कुछ डेमोज़ दे सकें, हुँ, तो आई थिंक उनको लगेगा कि थोड़ा उनको समझ आएगी कि कैसे वो करना है और परफेक्ट। कैसे वो खुद कर सकते हैं, उसमें आप हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। हुँ, हुँ। तो आप बताओ आप इसको कैसे डिवाइड करना चाहते हो और कैसे बताना डन। चाहते हो? तो पहला हम लोग लेते हैं वात रोग, ठीक है, अर्थराइटिस, नी पेन, बैक पेन, जो ऐसे लोग हैं जो ज़मीन पे बैठ ही नहीं सकते, ओके। उनको चेयर पे बिठा के उन्हीं के घर में स्वस्थ किया जा तो सकता है। जैसे अभी आप सोफ़ा पे बैठे हो, हाँ। क्या ऐसे बैठ के वो कर सकते हैं? डेफ़िनेटली कर सकते हैं। तो ओके, हम लोग 3 कैटेगरी जो आप कह रहे हैं वैसे ही चलते हैं। पहला पार्ट लेते हैं हम कि चेयर पे बैठे-बैठे, अगर डॉक्टर ठीक ने है, आपको कहा आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, ठीक है, अगर आपको नी रिप्लेस के लिए बोल दिया इसलिए आप बैठ नहीं सकते, आपको सिटिंग बोन में पेन बहुत ज़्यादा है इसलिए आप बैठ नहीं सकते, 100 कारण आपके हो सकते हैं, आप ज़मीन पे बैठने लायक ही नहीं बचे हो, ठीक मैं है, मानता हूँ। तो हम चेयर पे बैठ के कैसे अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं, कैसे नी पेन को ठीक कर सकते हैं, कैसे बैक पेन को या सर्वाइकल को हील कर सकते हैं, मैं पहले ये वाला पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, फिर लाइफ़स्टाइल रिलेटेड बीमारियाँ, शुगर, बीपी, थायराइड इस टाइप का एंजाइटी, डिप्रेशन इस टाइप का ले लेंगे ठीक एंड है, फिर तीसरा हम लोग लेंगे वेट लॉस का, ठीक जो है। मेरा बेस्ट टॉपिक होता है, मेरे को भी मज़ा आता है उस पे काम सबको करने मज़ा आता है, शायद वो सबके लिए बेस्ट टॉपिक है, मोस्ट व्यूड टॉपिक है में। राइट, शायद वो यूट्यूब पे हाँ, वेट लॉस। हुँ, ठीक है, तो पहले अब हम पेन्स को लेते हैं अब डन, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स, डन, स्पेसिफिकली वो लोग जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। राइट। तो इसको ये समझना पड़ेगा कि अर्थराइटिस में एक्चुअली होता क्या है कि शरीर पूरी तरह से लगभग-लगभग लॉक हो जाता है। ओके, हमें स्टिफनेस इतनी आ जाती है कि उठने, बैठना, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन पानी उठा कर के आप खुद से पी नहीं पाते हो, इतना ज़्यादा पेन आ जाता है। ओके, अब ऐसे को मैं बड़ी-बड़ी बात करूँ, बड़े-बड़े ज्ञान की बात करूँ तो शायद लगेगा सर हम कर ही नहीं सकते, हम क्या करें? तो ऐसे लोग चेयर पे बैठ के करो, सेफ ज़ोन भी रहेगा, फ़ायदा भी होगा। तो ओके, आते हैं पहले हाथों से कि हाथों की मूवमेंट को कैसे अच्छा करें, कैसे हम नॉर्मल लाइफ़ की तरफ जा सकें, कैसे हम मेडिसिन फ्री लाइफ़ जी सकें। ओके। तो शुरुआत में करना क्या, अर्थराइटिस में ना ये सब अकड़ जाता है बिल्कुल और कईयों के तो गांठ निकल जाती है, कईयों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें कि आपको सीधा बैठना होगा, आप जिस भी चेयर पे बैठे हैं। आप अपने कैमरा में लोगों को समझा सकते हो डन, एक्चुअली। हाँ ठीक है, तो मैं इसमें बात करूंगा ना। हाँ, बहुत बेसिक सा है कि आप चेयर पे इस तरीके से बैठेंगे, दोनों हाथों को सामने करेंगे, सांस भरना है, हाथ को बंद करना है, इतनी ताकत लगानी है कि मसल्स आपके टाइट होनी चाहिए। ये वाला मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, मेरे को बहुत बोरिंग लगता है। थोड़ा एक्टिव मोड में हम लोग रहेंगे। कैसे करना, मीन्स सांस को भर करके टाइट करना है, मसल्स बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, एक्टिव रहना है, हाथ को ऊपर नहीं ले जाना, नीचे नहीं करना, मोड़ना नहीं है, कंफर्ट नहीं होना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है, थोड़ा सा अग्रेसिव भी रहना है। तो इनहेल किया, बंद किया, एक्सहेल किया, तो खोल दिया। इसमें तो आप इनफैक्ट अपनी पूरी बॉडी यूज़ कर रहे डेफिनेटली हो आप क्योंकि आप एक्टिव, साँस बहुत राइट। गहरा ले रहे हो। साथ में आप प्राणायाम को भी आपने ऐड कर दिया, तो आपके बेनिफिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बहुत गॉट जल्दी इट, बेनिफिट्स हो जाएंगे। गॉट इट। तो आपको पहले क्या करना, ये यहां से शुरू करोगे, ये हो गई आपके फिंगर्स की। इसके बाद में आपको इनहेल और एक्सहेल, लाइक एक बार सांस लिया, सांस छोड़ दिया, सांस लिया, सांस छोड़ दिया, एक रिदम आपने मैच किया अपनी सांसों के साथ में। इसको अब ये रिस्ट वाले एरिया के लिए हो गया, जिसका ये बहुत वीक है या बहुत ज्यादा स्टिफ है, पानी उठाने में भी मुश्किल होती है, उसके लिए ये फायदेमंद हो गया। पहला किया ये। अच्छा, करना कितनी बार है, तो कम से कम 30 बार, बढ़ा करके 60 बार आप कर सकते हो। इसको 60 बार करोगे, फिर इसको 60 बार करोगे, इसके बाद में ये कर लिया, ये कर लिया। अब आ जाते हैं इस वाले हिस्से पे। क्या करना, सांस भरना है इधर, सांस छोड़ना है इधर, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस वाले एरिया को आप कवर कर जाओगे सेम, कम से कम 30 बार, बढ़ा करके 60 बार। और अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो मैं एक्टिव मोड में बैठा हूं, मैं बिल्कुल भी इस तरीके से कंफर्ट होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, टाइम पास करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है पार्क में हम ये लोगों को करते हुए देखते हैं पर वो बड़ा टाइम पास तरीके से आपने कहा और ना बात कर रहे करते हैं, होते वो हैं। बात करते हैं, उनका सांसों पे भी ध्यान नहीं। आप देखो, पता है क्या करेंगे, और बता अभी कहाँ जा रही है, नेक्स्ट वीक क्या प्लान है तेरा, तो ध्यान कहाँ है। और अगर सिर्फ मूवमेंट कर रहे हो तो मे भी थोड़ा सा बेनिफिट तो मिल जाए, लेकिन माइंड की जो कनेक्टिविटी है योग में, जो 95% रोल माइंड का है, ट्रू, वो कहाँ गया। ट्रू। तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। एक, दो, तीन। अब इसके बाद में आ जाते हैं इस वाले हिस्से पे। मैं एक एक हिस्सा खुलवा सकता हूँ और मैंने करवाया है लोगों को। राइट, चौथा क्या करना है आपको, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, कम से कम 30 बार, बढ़ा करके 60 बार। तो ये जो स्टिफनेस है, ये सर्वाइकल वाला जो पेन है, ये भी लगभग चला जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, मसल्स आपके वापस से एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद में एक हिस्सा आता है, उसमें करना क्या आपको, दोनों हाथ को आप यहाँ रखोगे, एक ये मिलाया आपने, फिर आपने कान से मिलाया और फिर बड़ा सर्कल बनाया। अब कईयों को आपने पार्क में अगर नोट किया है तो ये करते हैं, हाँ। ठीक है। मूवमेंट आप दे ही नहीं रहे हो तो मूवमेंट खुलेगी कैसे, खुलेगी नहीं तो पर फायदा बहुत होगा लोग कैसे, होते हैं ऐसे योगी सर जो जोड़ नहीं सकते, नहीं कर फिर सकते। वो मतलब तो उनके लिए कितना मतलब क्या आप अपना बेस्ट करो वही ठीक है? राइट।
तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट से बेस्ट है, क्योंकि मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल है, मुझे कोई अर्थराइटिस नहीं है, तो मैं इजीली कर पा रहा हूँ। राइट। अब जो लोग ये कर रहे हैं या जो लोग ये कर रहे हैं, तो मेरा देखने में डेमो तो उनको अच्छा लगेगा, बट स्टिल जब वो करेंगे तो उनका कईयों का इतना ही होगा और हुँ, ये कांप रहा होगा। सो हुँ। कोई बात नहीं, जो मैंने बताया ना वो बेस्ट है, और उससे कम में भी आपको फायदा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बेसिकली आप अपना बेस्ट दो। स्टिल आपको पता है कि वहां तक पहुंचना है, जो सर ने बताया है वो पहुंचने की कोशिश में ही आप ठीक हो जाते हो। सो मे भी हो सकता है जो आपने बोला राइट, कि लाइक ये सबसे नहीं होगा, इवन हुँ, ये मिलाना बहुत मुश्किल है, हुँ। सबसे ये मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मेरा फ्लेक्सिबल बॉडी है तो मेरा मिल रहा है। ट्रू। अभी क्या कर सकते हो, और जब लगे ना 10 एक दिन में कि काफी खुल गया है, तो थोड़ा और अच्छा करो। लगा ना अभी 1 महीना हो गया, पहले से मूवमेंट बहुत अच्छा हो गया, अभी करो, अब मिल जाएगा। 1 महीना लगा के तो कर सकते हो आप, धीरे धीरे ग्रेड बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फायदा आराम से आपको हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा हो गया ऊपर वाला। इसके अलावा किसी को अगर सर्वाइकल बहुत हैवी है, कि सर आपने हाथ का तो बता दिया, क्योंकि सर्वाइकल की वजह से हाथों में भी दर्द जाता है। जितने लोग भी सिटिंग जॉब करते हैं ना, वो लोग सिस्टम पे बैठे बैठे जो काम करते हैं, उनके हाथों में झंझनाहट जाती है, सुनपन आता है। तो ये तो हिस्सा हो गया उनके लिए। अब इस वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको करना क्या, चेयर पे ऐसे ही बैठे बैठे आप हाथ हैंडल पे रखना चाहो रख लो, घुटने पे रखना चाहो रख लो। क्या किया, इनहेल, एक्सेल। एक तरफ आपने इसको स्ट्रेच किया लाइक दिस, बॉडी को मूव नहीं कर रहे हो आप सिर्फ नेक को कर रहे हो। फिर क्या किया, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और ये बहुत इजी है। एंड यस, किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना कि टाइमिंग क्या है एक्चुअली और कितनी बार करना है। हुँ, तो कम से कम 1 मिनट करना होता है, किसी भी आसन को बढ़ा करके 5 मिनट करना होता है, तो कंफ्यूजन दूर। शुरू में आप 1 मिनट यानी कि 60 बार करने में भी सक्षम नहीं होगे, क्योंकि स्टिफनेस बहुत है, तो शुरू में 20 बार करो, 20 के 3 सेट करो तो 60 हो जाएंगे। श्योर। आप इतना इजी बना लो। तो आप एक ये करोगे, दूसरा क्या करोगे, सर्वाइकल वालों के लिए हाफ राउंड करोगे, लाइक 1, हाफ नीचे नहीं लगाना, 2, 3। अगर नीचे आप लगाते हो तो जिनको सर्वाइकल है वो सर्वाइकल और बढ़ जाएगा, ओके। क्योंकि अगर आप देखोगे डॉक्टर कहता है कि आप ना ये मत करो, अगर ये नेक करोगे की आपको पोज़ि नुकसान होगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अगर आप पिलो लगाओगे, तकिया लगाओगे तो आपको नुकसान होगा, आप फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे आपको नुकसान होगा। तो जब ये करते हुए ये करोगे ऐसा, तो भी नुकसान होगा। तो आपको कुछ गलत नहीं करना है। तो क्या किया, हाफ हाफ राउंड किया, लाइक 1, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए आगे, बैठे बैठे आपको बॉडी सीधा रखना है, बस इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये 2 के बाद में एक लास्ट आप ये कर सकते हो कि आप अपोजिट हैंड यूज करोगे, लाइक राइट हैंड लेफ्ट साइड, जहां पे हम कटिंग कराते हैं, इस वाले हिस्से को सीधे बैठे बैठे स्ट्रेच करना। 10 काउंट करना मन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। जितना कंफर्ट हो, थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड एंड 10। सेम इनहेल एक्सहेल हाँ, सा। इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सेल किया, फिर दूसरी तरफ। और जब टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ाओगे, आप ज्यादा ज्यादा देर होल्ड करोगे, तो फिर इनहेल एक्सेल को होल्ड नहीं करना, सिर्फ उस पोजीशन को आपको होल्ड करना है। क्योंकि अगर 1 मिनट आपने किया और एक साँस मिनट रोक लिया। होल्ड कर लिया, तो आपका योग जो आत्मा परमात्मा का मिलन है, फिर वो हो जाएगा। फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो आपका हाथ वाला मैंने बता दिया, कंधे वाला मैंने बता दिया, गर्दन वाला मैंने बता दिया। सेम चेयर पे बैठे बैठे आप कमर के लिए भी कर सकते हो। अगर सिटिंग जॉब है, स्टिफनेस आ गई, इसको तो आपने खोल लिया। अगर बैक पेन या साइटिका है, तो फिर बैक को आप कैसे खोलोगे? हुँ, तो आपको चेयर पे थोड़ा-सा आगे खिसकना होगा, आपको थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन को तोड़ना होगा बेसिकली। एक्टिव मोड में रह करके ट्विस्टिंग करना होगा, कैसे? कि एक हाथ जिस तरफ मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, वो जाएगा पीछे लाइक दिस, जितना जा सकते हो। आप इतना जा सकते हो, इतना भी चलेगा। दूसरा हाथ आएगा यहाँ, कमर रहेगी सीधी, ट्विस्ट करोगे ऐसा। 1, सेम, 2। अब कोई ऐसा है ना कि सर इतनी ज़्यादा स्टिफनेस है, इतना ज़्यादा एज है, इतना ज़्यादा वेट है कि इतना तो कर ही नहीं सकते। तो भाई ये शुरुआत करो एटलीस्ट। आपका मूवमेंट जैसे ही आप शुरू करोगे ना, एक एक अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको, कि अगर मैं जिम करता हूँ और मेरे को बॉडी बनानी है, तो शुरुआत में मेरे हिसाब से मुझे 2.5 किलो का डंबल दिया जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादा मजबूत शरीर नहीं है। 2.5 किलो, फिर 5 किलो, 5 फिर हुँ, 7.5 किलो। फिर जैसे जैसे आप 15 किलो पे या 12.5 किलो पे एटलीस्ट जाओगे, तब आपके दिखना शुरू होगा कि पंप हो गया भाई, दिख रहा है। योग बिल्कुल इसके अपोजिट है। योग आपसे बहुत परफेक्शन नहीं मांगता है। अगर आपने जीरो से भी शुरू किया है, लेकिन वो आपके हिसाब से वो बेस्ट है और आप उसमें ईमानदार हो, तो रिजल्ट डे 1 से भी आपको आ रहा होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा आप ये करोगे तो तभी ही आपको आएगा। फायदा होगा, नहीं। हुँ, आप ये करो, आप 2 दिन बाद ये करो, 3 दिन बाद ये करो, 10 दिन बाद पूरा घूमो, आप घूम पाओगे। अपने आप मूवमेंट आपको दिख पा रहा होगा। 20 साल से भी अगर बेड पे हो,
तो ये करके आप अपनी बॉडी को खोल सकते हो। अच्छा, इसमें कोई ऐज का वो नहीं, मतलब 20 ईयर ओल्ड भी कर सकता है, 50 ईयर ओल्ड भी कर सकता है, कोई ऐसा ऐज का तो कोई कोई वो कोई नहीं है? एज लिमिट नहीं है और इसलिए मेरे को योग बहुत पसंद है। अभी मेरे पास एक बच्चा आ रहा है जो 17 साल का है। उसको आर्थराइटिस है बहुत बुरा। इवन उसको पेल्विक पेन है इतना ज़्यादा कि वो चल ही नहीं पा रहा है खड़े होके। अभी उसको लगभग-लगभग 15-20 दिन मेरे पास में हो गए हैं। उसने कहा था मैं सब जगह से थक लिया हूँ, दवाई करा के थक चुका हूँ। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और अब मैं पूछ रहा हूँ फ़ायदा, तो कह रहा है बहुत मूवमेंट अच्छा हो गया है। तो हुँ। वो चेयर पे बैठ के ही कराते हैं उसको हम, वो कर सकता है। तो जो कमर के लिए मैंने बोला, एक ट्विस्टिंग बोला जो मैंने करके दिखाया। दूसरा आप साइड बेंडिंग करोगे चेयर पे बैठे-बैठे ही। अच्छा। क्या करोगे, राइट हैंड को लेफ्ट साइड हैंडल को आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, नहीं पकड़ सकते हो तो ट्राई करो। दूसरा हाथ कान से लगाओ और साइड लाइक दिस 1। आपको ये गिरना नहीं है। आपको कंफर्ट तोड़ना पड़ेगा, चेयर पे भी पूरी मेहनत होती है अगर सही से किया तो। क्या किया, मैं सीधा बैठा हुआ हूँ, एक हाथ से मैंने हैंडल पकड़ने की कोशिश की, दूसरा हाथ सीधा उठाया, कान से लगाया, एक्सेल डाउन, फेस सामने, चेस्ट सामने, 1, फिर 2। इससे मेरा साइड फैट भी जाएगा चेयर पे बैठे-बैठे, प्लस मेरा मूवमेंट भी अच्छा हो जाएगा। ये आपको सर्वाइकल में, बैक पेन में, आपको फ्रोजन शोल्डर में, सब में काम करेगा। ओवरऑल मैंने बता दिया आपको अपर बॉडी पे कैसे काम कर सकते हो, जॉइंट्स को खोलने के लिए, ब्लड फ्लो को करने के लिए, कि ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाएगा तो आपका पेन वैसे भी ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं पैरों पे, कि जिनके घुटने दर्द हैं, जिनको ज़मीन पे हम बिठा नहीं सकते, जिनको डॉक्टर ने रिप्लेस बोला है, वो बेचारा क्या करे? तो वो चेयर पे बैठे-बैठे कर सकता है, जिनको सिटिंग बोन है, जिनको हिप बोन बहुत वीक हो गए हैं, जिन लोगों का टेलबोन पेन इतना ज़्यादा है कि वो ज़मीन पे बैठ नहीं सकते, तो वो चेयर पे बैठ के लोअर बॉडी पे भी काम कर सकते हैं। मैं वो बता देता हूँ कि वो कैसे करना है। तो अब आ जाते हैं पैर वाले हिस्से पे, क्योंकि मैंने अपर बॉडी लगभग-लगभग कवर कर लिया है। हुँ। पैर में क्या कि अगर किसी को नी पेन है, किसी को बोला है कि रिप्लेस ही करना पड़ेगा, अब या तो वो रिप्लेस कराए। अच्छा, सर्जरी की जो एज है वो 10 साल ही है। हाँ। अगर मैं 30 साल या 40 साल या 50 साल में मैंने ऑपरेट करवा लिया है, मैंने सर्जरी करा ली है, तो 50 के बाद के 10 साल तक मैं चल भी गया हूँ, अगर सक्सेसफुल हुआ तो, 60 के बाद क्या? तब तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम पे आप या तो ऑपरेशन का वेट करो, रिप्लेस का वेट करो, या फिर योग में कुछ ऐसी क्रियाएँ हैं, जिसको करके हील होने के चांसेज़ आपके बढ़ जाते हैं। तो जब वो ऑपरेशन की डेट देगा तब तक तो आप ठीक हो जाओगे। और ट्रू। ऐसे बड़े केसेज़ हैं मेरे पास। तो करना क्या, चेयर पे बैठे-बैठे आपको टेक नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा और अपनी नीज़ को थोड़ा-सा बाहर निकालना पड़ेगा। इससे थोड़ा-सा आपको गैप बनाना पड़ेगा। तो किया क्या आपने, या तो आप घुटने पे हाथ रख लो या आप हैंडल पे रख लो आप। साँस भरोगे, पैर उठाओगे, पंजा टाइट करने की कोशिश करोगे एंड साँस छोड़ के पैर को नीचे। बहुत ऊपर नहीं उठाना, उठेगा भी नहीं। आपको सिर्फ़ सीधा करना है जितना भी आप कर सकते हो। फिर इन्हेल, एक्सहेल, इन्हेल, एक्सहेल। ये बहुत ईज़ी है। शुरू में 10 बार, 20 बार, 30 बार, धीरे-धीरे बढ़ा करके 1 मिनट यानी कि 60 बार आप इसको करोगे। एक जो आपके घुटनों को मजबूत करेगा। दूसरा क्या करना है, फिंगर को इंटरलॉक करना है और थाइज़ को ऐसे पकड़ना है। अब पैर का पंजा टाइट रहेगा, 1 सर्कल बनाना, 2, 3, 4। इन्हेल एक्सहेल बहुत बड़ा रोल हेल्प करेगा, क्योंकि साथ में प्राणायाम चल रहा है। तो कैसे किया? इन्हेल अप एंड एक्सहेल डाउन। 30, 40, 60 बार एक तरफ, 30, 40, 60 बार दूसरी तरफ। क्लॉकवाइज़ किया और एंटी क्लॉक किया, फिर सेम दूसरे पैर से किया। ऐसा ही। तो आप देखोगे कि आप अगर लंबा चलते हो, आपके पैर में स्वेलिंग आ जाती है, आपको नी पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक मेडिसिन, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इन सब से आप निजात पा जाओगे, ऐसे चेयर पे बैठे-बैठे। और अगर इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है सर, जैसे आपने कहा कि घुटने बदलवाने हैं कुछ, बट स्टिल मेरे को नी पेन होता है बिकॉज़ ऑफ मे बी कोई भी रीज़न हो सकता है, कैल्शियम कमी थी, ये था, वो था, मेरा लाइफ़स्टाइल ऐसा है, मैं बैठी रहती हूँ। तो तब भी ये चीज़ मुझे उसमें हेल्प कर देगी। डेफ़िनेटली हेल्प करेगी। मतलब योग का ना एक डेफ़िनिशन मैं बताता हूँ, समत्वम योग उच्यते। सम मतलब होता है बैलेंस करना। योग आपको बैलेंस करता है। आपको कम प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ़ सेम पोज़ीशन को अपने एंड पे बेस्ट करने की कोशिश करोगे, आप एक नॉर्मल रेंज में आ जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। एंड ये हर रोज़ करना है या हम 1 दिन के गैप में करें, कैसे करें? नहीं, नहीं, ये सूक्ष्म व्यायाम है। सूक्ष्म व्यायाम दुनिया का सबसे आसान काम है, जिसको बैठे-बैठे आप कर सकते हो, तो आप डेली करो, अच्छा। आपको फ़ायदा होगा। मैं इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा योग दिवस पे ना शिविर करता हूँ, जी। बड़े, जिसमें सैकड़ों लोग आते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं योग दिवस पे कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, और अब तो लोगों का मुझे प्यार मिलने लग गया, डिजिटली मैं आ गया हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब और बढ़ गई है। तो मैं सिर्फ़ इतना बता दूँगा, तो मेरे को लगेगा ये मैंने आधा ही बताया है। हुँ। आप 2 काम और कर लो, जिन लोगों को इतना पेन है कि ज़मीन पे बैठने लायक नहीं है वो, तो उनको गर्म पानी करना, फिटकरी डालना, गर्म पानी में फिटकरी और सेंधा नमक, सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो, पर्टिकुलर उस पॉइंट पे लगाओ जहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा है।
और अगर आपको आर्थराइटिस है बहुत गंदे वाला, तो फिर गर्म पानी करो, फिटकरी डालो, सेंधा नमक डालो और फिर पैर डाल करके उसमें बैठ जाओ। डिप कर लो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सारा पेन वो खींचना शुरू कर देगा। तो आपको एक तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो मैंने बोला सूक्ष्म व्यायाम, दूसरा आपको सिकाई करनी पड़ेगी, तीसरा आपको मालिश करनी पड़ेगी। मालिश सरसों के तेल को गर्म करके भी कर सकते हो, या फिर पतंजलि का एक तेल आता है पीड़ा नील। मैं दसों साल से लोगों को बोल रहा हूँ, लोगों को फायदा हो रहा है। पहले नाम था पीड़ांतक। अच्छा, मुझे वहां से कुछ आता नहीं है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं 10 साल से यही बताता आ रहा हूँ, लोगों को फायदा हो रहा है। हुँ, अब इसमें डिबेट होती है कि वो प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं है या पतंजलि हुँ, का, व्हाटएवर, जो भी आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है वो एक चीज है, लेकिन 10 साल से मैंने लोगों को इसी से ठीक किया है। तो आप पीडानील तेल आता है, उससे आप पर्टिकुलर पॉइंट की जहां पे भी पेन है वहां की आप मालिश कर लो, और बहुत रगड़ना नहीं है, हल्का सा आप हल्का। रब करोगे, आपको फायदा होगा। ये 3 चीज अगर आप करते हो, आई प्रॉमिस यू कि ये 3 चीज करने के बाद जून के एंड तक या जुलाई के मिड तक आप 20 साल से बेड पे हो ना, तो चलने लायक तो आप हो ही मतलब आप जाओगे। 1 महीने के अंदर कह रहे हो? डेफिनेटली 1 महीने के अंदर एटलीस्ट वो चलने उठने बैठने लायक तो हो ही जाएगा। हुँ। और जो चलने उठने बैठने लायक है लेकिन परेशान है, तो उसके 3 महीने के अंदर मेडिसिन भी उसकी छूट सकती है। अरे वाह! हम्म, तो अगर ये तो उनके लिए आपने बताया कि जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, लेट्स से मैं उतनी हेल्दी हूँ कि मैं ज़मीन पे बैठ सकती हूँ, मेरी एज उतनी नहीं है, तो सेम आसन उसमें भी यूज़ होते हैं या उसमें कोई और तरीका? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जमीन पे बैठ सकते हो हाँ, और अगर आपको पर्टिकुलर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप सेम सूक्ष्म व्यायाम पूरा करो। इसके अलावा कुछ फिर आसन आप ऐड कर सकते हो जिसको जमीन पे रह के आपको करना है, ओके। क्योंकि अगर आप चेयर पे हो तो आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आपको सूक्ष्म व्यायाम करके ठीक होना है। हुँ, अगर आप जमीन पे रह सकते हो, जमीन पे बैठ के कर सकते हो, तो योगा मैट बिछा के किया जा सकता है। फिर कुछ आसन उसमें ऐड हो जाते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो क्या हम 1-2 आसन वो भी दिखा हाँ, सकते हैं? प्लीज, व्हाई नॉट। तो क्या हम शुड वी शिफ्ट टू अ योगा मैट? श्योर श्योर, अब डेफिनेटली। हमारा हाँ चेयर योगा आपकी हो चुके हैं, तो चलो सही। वी विल जस्ट क्विकली शिफ्ट, हम अपना सेट चेंज कर देते हैं और हम योगा मैट्स लगा के राइट एक बारी हम योगा जो हम जब ज़मीन पे बैठ के कर सकते हैं, वो वाले आसन ट्राई राइट करते राइट हैं। राइट। तो हमने फटाफट अपना सेट चेंज कर लिया है और अब हम फ्लोर पर आ गए हैं। तो अब जो भी हम एक्सरसाइज़ करने वाले हैं या जो भी आसन हम करने वाले हैं, या आप करने वाले हो, मेरी तो वैसे ही इंजरी हुई है, मैं कर नहीं सकती, ठीक है। तो हम फ्लोर पे करेंगे। तो पिछले सेक्शन में ना आपने बताया सर कि जो लोग नहीं बैठ सकते फ्लोर पे और उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पेन होती है, वो क्या कर सकते हैं? अब जो लोग फ्लोर पे बैठ सकते हैं पर फिर भी उनको ये बैक पेन, नी पेन की प्रॉब्लम होती है, तो अपार्ट फ्रॉम जो वो आसन जैसे आपने बताया वो जो कर रहे थे, वो तो आसन है ही, क्या कुछ एक्स्ट्रा वो कर सकते हैं जो उनको और हेल्प कर हाँ, सकता ये है? अच्छी बात है। अगर वो ज़मीन पे बैठ सकते हैं, तो जो मैंने बोला चेयर पे बैठ के, वो सेम सब कुछ ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है। एक पार्ट ये हो जाएगा। दूसरा कि 2 आसन मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि 3 बता देता हूँ, जो वो योगा मैट पे बैठ के अगर करने में सक्षम हैं, तो ये जो उनका रिकवरी रेट है, वो और फ़ास्ट हो फास्ट हो जाएगा। जाए, ठीक है। तो ठीक है? आप अपने ऑडियंस को बताओ राइट, राइट, क्योंकि मैं परफेक्ट। थोड़ा इसमें डिसफंक्शनल हूँ आपके चलेगा, लिए। चलेगा, चलेगा। तो करना क्या, सिंपल आपको लेटना है, दोनों पैरों को मोड़ना है, पैर मोड़ के पास में लाना है, हाथ को सीधा रखना है, साँस भर के कमर को उठाना है, लाइक दिस, एंड साँस छोड़ कर के नीचे। साँस भर के ऊपर, साँस छोड़ कर के नीचे। अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये बैक पेन में बहुत रिलीफ देगा आपको। हुँ, एक, दूसरा मरकट आसन आता है, उसमें करना क्या, पैरों को योगा मैट के बराबर खोलना होगा, दोनों हाथ को ऐसा इंटरलॉक करना है, इंटरलॉक करो या ऐसे रखना है, ऐसे रखो सर के पीछे। पैर एक तरफ जाएगा, फेस अपोजिट, लाइक दिस। ओके। इट्स कॉल्ड मरकट आसन। अगर इसको आप करते हो, 10 सेकंड एक तरफ रोका, 10 सेकंड दूसरी तरफ रोका, जितना भी आप जा सकते हो, बहुत ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो आपको बैक पेन में रिलीफ बहुत ज्यादा मिलेगा। ये 2 के बाद में एक सिंपल बताता हूँ कि आप आराम से अगर बैठ के करने में सक्षम हो, तो आपको करना क्या, एक पैर मोड़ करके पास में, पैर पे बैठना नहीं है, पैर मोड़ के पास में रखा, दूसरा पैर आपके नी के दूसरी तरफ लेकर के जाओ, अर्ध मत्स्येंद्रासन बोलते हैं। ट्विस्ट करना, स्टमक से रिलेटेड, सर्वाइकल या बैक पेन या साइटिका, सब पे काम करेगा। 10 सेकंड और होल्ड अगर किया। ये जैसे आसन जो मुद्रा आपने करी है वो नहीं कोई कर पाए तो क्या? थोड़ा सा इजी कर ले, अगर उसका वेट ज्यादा है, हुँ, एज ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है, मूवमेंट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन चेयर पे बैठ के नहीं करना चाहता, जमीन पे बैठना चाहता है, तो पैर को यहाँ रख ले, थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा, अब बैलेंस बन जाएगा आराम से, तो ट्विस्ट कर ले। एक तरफ किया 10-15 सेकंड होल्ड किया, सेम दूसरी तरफ किया 10-15 सेकंड होल्ड किया, उसको फायदा बहुत ज्यादा होगा। और ये कितनी बारी करने हैं आसन? बेसिकली मैंने पहले भी बोला कि 1 एक मिनट। मिनट कम से कम, बढ़ा करके 5 मिनट, लेकिन अगर आप एज अ थेरेपी ले रहे हो, तो 30 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, जितना सक्षम हो उसमें थोड़ा सा कुछ प्लस करने की कोशिश करो, फायदा आपको तभी भी होगा। तो ये हमारा पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक काफ़ी सॉल्व हो गए जिसमें हमारी बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, रिस्ट पेन, हैंड से रिलेटेड पेन, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हमने काफ़ी कवर कर दी हैं। एंड मैं एक बात ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, ये अगर आप सोचे कि ये ईज़ी है, ये तो हमने देखे हुए हैं या करे हुए हैं,
ये आप घर पे खुद कर सकते हैं, इसीलिए ये बताए जा रहे हैं। डेफिनेटली। जो टफ़र वाले हैं उसके लिए शायद आपको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और वो ऐसे आपके इस ट्यूटोरियल के लिए वो शायद यूज़लेस होंगे क्योंकि आप वो खुद नहीं कर पाओगे। राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे जो है हमारा आज की लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम्स। तो इसमें मैंने काफ़ी पूछे थे सवाल जो मुझे आए थे। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा थे और उसके बाद बीपी, शुगर के उसके बाद फॉलोइंग और क्या होता है आई थिंक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत गैस्ट्रिक ज़्यादा प्रॉब्लम, होती गट है। की प्रॉब्लम्स होगी, राइट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। तो राइट। ये एक हमारा सेकंड सेक्शन है। तो डन। इसमें आप बताओ अब अच्छा, क्या कर सकते सेकंड वाले को हम लोग मास्टर क्लास लेकर के चलते हैं। ठीक है। मैं एक बेसिक फॉर्मेट बता देता हूँ, शुरू में क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, तो इजीली समझ में भी आ जाएगा एंड जितने लोग फॉलो करेंगे उनको फायदा भी हो तो जाएगा। आप ये वीडियो एज़ अ मास्टर क्लास देखिए, अगर आपको नोट्स बनाने के पहले ये करना है, फिर ये करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट ये एक पूरी क्लास की तरह आपको बताने वाले हैं, तो ओवर टू यू सर। राइट, थैंक यू सो मच। अभी करना क्या कि अगर आप जमीन पे बैठने में सक्षम हैं और आपको शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा कुछ भी है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हो, तो योग दिवस आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। बशर्ते जो बोला जा रहा है उसको करने का प्रयास आपको करना होगा। तो शुरुआत करना आपको ओम या गायत्री मंत्र के उच्चारण से, जो कि हमारे सेंस को, हमारे मेडिकली जो हम अनफिट हो जाते हैं किसी भी उधेड़-बुन या फ्लक्चुएशन की वजह से, उसको बैलेंस करने का काम करता है। डन। तो मुद्रा में आपको बैठना होगा, आँख बंद करना होगा, लंबा गहरा साँस लेकर के और ओम का उच्चारण करना होगा लाइक दिस। ऐसा ओम का उच्चारण 3 बार करके एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होगा दोनों हाथों को जोड़ के। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर धीरे से हथेली का घर्षण करना, आंखों पे, चेहरे पे धीरे से मसाज करना। यहाँ से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि योग एक्चुअली कुछ अगर है तो वो प्रार्थना है, साधना है। तो आपको शुरुआत ओम या गायत्री मंत्र से करना ही है। तो आप जब स्ट्रेंथ गेन करने की बात आएगी और बीमारी को खत्म करने की बात आएगी, तो सबसे पहला और अच्छा प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम। पंच बनाना है, सांस भर के हाथ उठाना है, सांस छोड़ करके नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। और जितना मूवमेंट मैं कर रहा हूं बस इतना ही चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कंफ्यूजन में, अब इसकी वजह से उनको पेन बढ़ता है, तो कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, कम करके फायदा उठाया जा सकता है। तो फिर से बता देता हूं, शुरू में 30 बार, 40 बार, 60 बार, बढ़ा करके 3 मिनट, लगातार 3 मिनट अगर भस्त्रिका करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी। भस्त्रिका का बेनिफिट ये है कि शरीर के किसी भी हिस्से में, अंदर से बाहर तक, दिमाग से मन तक, लाइक कोई भी ऐसा मेजर इशू है जो सबसे पहले आप शॉर्ट आउट करना चाहते हो, तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले उसी को हील करने में आपको हेल्प करता है। तो एक प्राणायाम करोगे भस्त्रिका, और पूरा सीरीज समझ लो, ओम चेंटिंग, फिर गायत्री मंत्र, फिर भस्त्रिका, फिर आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम राइट हैंड से करना, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लंबा सांस लिया, अभी लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल एंड देन लेफ्ट से एक्सेल। शुरू में कम से कम 3 मिनट, 5 मिनट, बढ़ा करके आधा घंटा। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ेगा वैसे वैसे बेनिफिट आपको हो जाएगा। और अगर आप मेरे को परमिशन देते हैं तो रेफरेंस के लिए मैं इनको बता भी देता हूँ कि मैंने जयराम योगा के चैनल पे अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान वीडियो डाला है। नॉट पॉसिबल कि 30 सेकंड में आप सब सीख जाओ, लेकिन 45 मिनट लगा के सिखाया हुआ है और फ्री में अपलोडेड है वो। तो आप देख करके अनुलोम विलोम वहां से सीख सकते हैं, भस्त्रिका वहां से सीख सकते हैं। सीरीज जो बता रहा हूँ इसको डायरेक्ट सर्च करोगे, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा और आप कर पाओगे, फायदा भी आपको होगा। अनुलोम विलोम को कम से कम 5 मिनट बढ़ा करके आधा घंटा जाया जा सकता है। ये वाला पार्ट हो गया आपका प्राणायाम का कंप्लीट। अब मैंने बीमारी जो कवर की है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड जितनी भी बीमारी है वो सब कुछ इसमें आ रही है, इसलिए मैंने मास्टर क्लास का वर्ड को यूज किया। तो अगर आप ऐसे ही सिंपल आराम से लेट जाते हो, दोनों हाथ कमर के नीचे लगाते हो, सांस भर के एक पैर उठाना और सांस छोड़ करके नीचे, घुटना सीधा रखना, पैर का पंजा टाइट रखना, इनहेल, दूसरा पैर उठाओ, एक्सेल, डाउन, और यही फ्लो चलेगा लाइक दिस। कम से कम 30 बार, बढ़ा करके लगातार 1 मिनट, मतलब कि 60 बार।
अगर आप इसको करते हो तो आपके मूवमेंट को बहुत ज्यादा हद तक खोलेगा। आपको स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसको हील हील करने में आपको हेल्प करेगा। दूसरा आपको करना पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ना, फिंगर को इंटरलॉक करना, घुटने को पकड़ना, पेट को दबाना और होल्ड करके रखना। अगर सर्वाइकल है तो सर उठाने की जरूरत नहीं है। 10, 9, 8, 7, मन में काउंट करना, मुंह बंद रखना। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये दो हो जाएंगे। आप लेट के एक एक पैर उठाओगे और एक पवन मुक्तासन करोगे तो आपके थाइस से, हिप से एक्स्ट्रा फैट भी जाएगा, मूवमेंट भी अच्छा होगा, प्लस डाइजेशन भी मजबूत होगा। इसके बाद करवट लेके पेट के बल लेटना होगा आपको। उसको बोलते हैं भुजंगासन, कोबरा पोज। करना क्या, आप लेटोगे, पीछे से पैरों को मिलाओगे, हाथ को कंधे के पास में रखोगे, सांस भर के ऊपर आना, चेस्ट आउट, फेस अप एंड एक्सेल डाउन। इनहेल अप, शोल्डर चेस्ट आउट, एक्सेल डाउन। अगर आप कोबरा पोज अच्छे से करते हो तो अगर आपको साइटिका पेन है, बैक पेन है, आपको सर्वाइकल है, आपको चश्मा चढ़ा हुआ है, आपके बाल सफेद हो गए हैं, आपको कोई भी ऐसा मेजर इशू है जो स्पाइन से रिलेटेड है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। कोबरा पोज मास्टर है। अगर आपने ठीक किया तो पेन से बाहर आ सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या, पेट के बल लेट करके ही करना, फोरहेड डाउन करना, दोनों हाथ थाइस के नीचे रखना, सांस भर के एक पैर उठाओ, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के दूसरा पैर उठाया, सांस छोड़ के नीचे, और 2-4 सेकंड होल्ड करते करते करना। शलभासन भी अगर आप करते हो तो आपको साइटिका पेन है तो ठीक हो जाएगा। ये 4-5 आसन आप आराम से कर सकते हो और इसको करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिटरली ट्रस्ट मी, मेरी क्लास को जिस तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ है, जो मैं रूटीन वाइज कराता हूँ अपने सेंटर में, जिससे सैकड़ों लोगों को फायदा हुआ है, वो मैंने आज यहाँ पे रिवील कर दिया है। आप मेहनत करोगे, आपको डेफिनेटली बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला मेरा एक क्वेश्चन है, अब क्योंकि हम ये लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात कर रहे थे, तो जो भी अभी आपने आसन दिखाया या जो भी अभी आपने प्राणायाम किए, ये कैसे एक्टिवेट करते हैं लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, मतलब या डीएक्टिवेट करते हैं, मतलब अगर मैं वैसे बोलूं, जैसे क्योंकि शुगर के लिए इंसुलिन प्रॉब्लम होती है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है, तो इनसे क्या होता है एक्चुअली? है। बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छी बात है कि हमें ये आजकल पता चल गया कि अगर शुगर है तो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है, पेनक्रियाज एक्टिव नहीं है, तो हम लोगों को इंजेक्ट करना पड़ रहा है या फिर मेडिसिन लेनी पड़ रही है। जी। तो जब आप धनुरासन करते हो, जब आप कोबरा पोज करते हो, मैं धनुरासन एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि आज तो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ठीक है। धनुरासन ये रहता है जो कि बहुत हेल्पफुल है, खास करके अगर आपको शुगर है तो। पीछे से पैर को पकड़ना और जितना उठ सकते हो उठने की कोशिश करना, स्टमक पे बैलेंस करना। अगर आप धनुरासन करते हो तो आपका स्टमक वाला एरिया वापस से एक्टिव हो जाता है, आपके पेनक्रियाज वापस से एक्टिव हो जाते हैं, इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। आप टेस्ट कराते हो, रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो डॉक्टर कहता है मेडिसिन बंद करते हैं अभी, वो हम्म। सब नॉर्मल हो गया। बेसिकली योग क्या करता है कि नेचुरली हमें पुश करता है नेचर की तरफ, और जब सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे सही सलामत है तो आपको बाहर से ओवर पुश करने की जरूरत नहीं है मेडिसिन या इंजेक्शन के थ्रू, तो और आप हील हो बीपी जाते कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जैसे जो होती हो। जो है। हम लोगों ने सीधे लेट के पैर मोड़ के सेतु बंद किया था ना, हाँ। वो बहुत हेल्प करेगा। प्लस अनुलोम विलोम बहुत हेल्प करेगा, जो मैंने आपको शुरू में समझाया। तो इसलिए मैंने कहा मास्टर क्लास, गिनती के 4-5 आसन बताए, 2 प्राणायाम बताए, आप अच्छे से 1 महीने करो, 1 महीने बाद आपको चेंज दिख जाएगा। अच्छा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो स्ट्रेस होती है, इसके कारण तो कई है, पर इनसे कैसे रिलीफ मिलता है जब हम ये करते हैं, मतलब क्या एक्टिवेट होता है बॉडी में ऐसा? बेसिकली इस पे अभी कुछ रिसर्चेस बहुत ज्यादा वायरल हुई बीच में, स्टडीज बहुत ऐसी आई कि अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, आपके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होंगे जो आपको स्ट्रेस से, एंजाइटी से लड़ने में हेल्प करेंगे। ओह! दो चीजें होती है, एक कि मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया हूँ और मेरे को साइकिल वाले से टक्कर लग गई है और मेरे को चक्कर आ गया है, मैं वापस से गिर गया हूँ, मेरे को फिर एडमिट होना पड़ रहा है। दूसरा कि मैंने जिम, योगा, कोई भी एरोबिक, जुम्बा कुछ भी करके अपनी फिटनेस पे बहुत अच्छा काम किया है, अब मेरे को अगर साइकिल वाला टकरा जाए तो उसको नुकसान होगा, मैं तो हट्टा कट्टा मजबूत हूँ। तो आप सेम जब प्राणायाम करते हो तो अपने ब्रेन ब्रेन को आप हेल्दी करते हो, और वो हेल्दी हो जाता है तो इस परेशानी से लड़ने में आपको हेल्प हो जाती है, आप फोकस बहुत अच्छा हो जाते हो। मैं भ्रामरी प्राणायाम एक बार बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में भ्रामरी प्राणायाम से अच्छा कोई प्राणायाम ही नहीं है। तो उसमें करना क्या, 3 उंगलियां आंखों पे रखोगे, एक फोरहेड पे रखोगे, अंगूठे से कान को बंद करोगे, लंबा गहरा सांस लोगे, मुंह बंद करके ओम बोलना, यानी कि भवरे की तरह गुंजन। इसको कम से कम 3 बार करना,
फिर 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आप कर सकते हो। आपने देख लिया होगा एक बार करने पे ही वाइब्रेशंस आई थिंक इस साउंड में भी कुछ है, क्योंकि ओम का डेफिनिटली, साउंड हो या जैसे डेफिनिटली। अभी भी मुंह बंद करके ओम ही है राइट, इन अ वे जो राइट, हमने राइट, बोला है। राइट। तो ये ये जो साउंड ही वाइब्रेशन है कुछ ना, वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन ना मतलब यही वो है जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हो। इवन ओम को तो अब नासा मानता है कि ये यूनिवर्सल साउंड है। ओम चैंटिंग यूनिवर्सल साउंड है। इवन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है ना, अगर कोई ऐसा है जो बेड रिटर्न है, बिल्कुल बेड पे आ गया, ओम बोलने में भी सक्षम नहीं है, आप उसके सामने ओम चैंटिंग चला के छोड़ दो, उसके हार्मोन्स पे, सेल्स पे, एनर्जी पे, पॉजिटिविटी पे फिर भी काम होगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड सेक्शन पे, जो मेरा फेवरेट है। जो आपका नहीं पूरी दुनिया का फेवरेट है। अभी मतलब वो नाम लेते ही वो होता है ना, स्पाइक आता है जब राइट, तो राइट। इसका भी ऐसे ही स्पाइक आता है, और वो है वेट लॉस। हाँ, तो घर पे ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए? मुझे पता है कि वेट लॉस आसन एक पार्ट है और डाइट एक पार्ट है, तो मैं चाहूंगी आप दोनों चीजों पे थोड़ा सा एम्फोसिस करके बताओ। राइट, पर हम पहले आपका एक्सपर्टीज जो है, हम पहले योग की बात करते हैं। डन। तो उसमें हम क्या वेट लॉस में आसन कर सकते हैं जो आपको लगे कि जिससे बंदे को, मैं कहती हूँ, 60 डेज में फर्क पड़े? 60 डेज आप कह रहे हो, मैं इसको 12वें हिस्से पे लेके आ जाता हूँ, सिर्फ 5 दिन की बात करता हूँ। 5 दिन में कैसे फ़र्क पड़ता 5 है? दिन में अगर नहीं पड़ा, तो आप मेरे को बताओ कि सर जैसा-जैसा आप बोल रहे हो, वैसा-वैसा ईमानदारी से 5 किया है, दिन में तो लेकिन लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि फ़र्क पड़ा लिख कि सकते नहीं। हो। और आप जाओ ना जयराम योगा के चैनल पे जाओ और उसके लाइव सेक्शन में जाओ, उसके कमेंट्स में जाओ। अभी मैंने 5 डेज वेट लॉस रखा मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन हो गया, सैटरडे छोड़ के संडे में लाइव आया। मैंने कहा बताओ किस-किस को फायदा हुआ है? लोगों ने लिखा 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो लोगों को कम हुआ है। तो मैं क्यों कहूँ कि लंबा टाइम लगता है? 5 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाता है, अगर सही से आपने किया। और मुझे कोई शौक नहीं है हाइप क्रिएट करने का। रिजल्ट्स हैं इसलिए हक से ये बात कर पा रहा हूँ मैं। चलो फिर देन 5 डे वेट लॉस तो सीख ही लेना डन। चाहिए। तो हम लोग बहुत ईज़ी वे में चलते हैं, इसमें भी बहुत परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। कोई आज डे 1 है ना, तो डे 1 से भी वो कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसको परफेक्शन चाहिए तभी इतना कर पाएगा। अच्छा, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ऑफ कैमरा भैया बैठे हैं, क्योंकि भैया का मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी अभी करा ही रहा हूँ, वो कंटिन्यू है, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि होता क्या है ना कि सर आपने तो कर दिया, देखने में ईज़ी लगा बट हमसे तो हो नहीं रहा। अगर कोई इंसान हेल्दी है, लाइक मोटा है, और किसी इंसान को नी पेन भी है, किसी को बैक पेन भी है। अच्छा, भैया ने अभी टेस्ट कराया है, तो इनको किडनी और लिवर में भी इन्फेक्शन आया है, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा है, लगभग 130-35 किलो के है ना। तो अभी इनका मैंने एवरेज 1 महीने में 8 या 9 किलो कम करा दिया है। तो मैं इन्हीं को बुला लेता हूँ, इनसे ही डेमो दिलवा देता हूँ, ताकि लोग रिलेटेबल भी फ़ील कर पाएँ और मेहनत भी कर पाएँ। तो ठीक है, फिर हम थोड़ा-सा दोबारा सेट को चेंज करते हैं, क्योंकि हम उनको एक मैट दे देते हैं हाँ, और और वैसे भी आपके खड़े साथ। होके करना है हमें। अच्छा ठीक है, तो फिर हम एक क्विक अपना फिर से सेट का चेंज चलेगा। करते हैं और आपके भैया को बुलाते हैं। चलो, चल। मैंने बहुत बार वेट लॉस की वीडियोस डाली है, वेट लॉस कराया है, और जब मैं 5 दिन में वेट लॉस की बात करता हूँ, तो डेफिनिटली पूरी ईमानदारी से और हक से करता हूँ। 5 दिन में रिजल्ट विजिबल हो जाएगा। 2 कार्डियो एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ, 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बता दे रहा हूँ। अगर इन 4 को प्लस एक सूर्य नमस्कार, ये 5 को आप 5 दिन में कर लेते हो, तो आपके टी-शर्ट का साइज़ चेंज हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो शुरुआत करना क्या, नी लिफ्ट से करना, बहुत ईज़ी है, बिगिनर लेवल पे भी कर सकते हो। सिंपल, दोनों हाथ कमर पे आप रखोगे, सांस भर के पैर ऊपर ले जाओगे, चेस्ट को टारगेट करना, और ये लगातार चलेगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से कंटिन्यू करना है, इसको बीच में छोड़ना नहीं। और सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। 2-3 चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीड मेंटेन आपकी होनी चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। इस तरीके से कम 30 बार, और बढ़ा करके 300 बार किया जा सकता है। 300 के 3 सेट किए जा सकते हैं। तो आपका लोअर स्टमक फैट चला जाएगा, आपके थाइस से, आपके हिप से फैट चला जाएगा, एक सिर्फ नी लिफ्ट करने से। लेकिन मैं प्रॉपर आपको सीरीज बता रहा हूं। तो दूसरा इसमें आता है क्रॉस नीज, दोनों हाथ सर के पीछे आप लगाओगे, ये इस तरीके से लगा हुआ है, अगर आपको दिख जाएगा आराम से समझ जाएंगे आप। करना क्या है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6। कोशिश करना कमर को आपको सीधा रखना पड़ेगा। और फिर से बोल रहा हूं कि आपको टाइम ड्यूरेशन को समझना पड़ेगा, कि आप लगातार करें, फ्लो में करें, बीच में रुके नहीं, छोड़े नहीं। अगर आप नए हैं, शुरुआत किया है, कभी इतना ज्यादा किया ही नहीं है, तो शुरू में 30 करो, 60 करो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। डे 1 डे 2 डे 3 धीरे धीरे बढ़ जाएगा। 5वें दिन आप 300 करने में सक्षम होंगे, आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगा, प्लस आपका फैट भी जाने लग जाएगा। लोग आपको 5वें दिन टोक भी देंगे, अगर सही से आपने किया तो ये आपको समझना पड़ेगा कि काउंट के साथ में कैसे चलोगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। ये 2-4 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले टाइम ड्यूरेशन को समझना पड़ेगा, कम से कम 30 बार, बढ़ा करके 300 बार, और फिर 300 के 3 सेट। 5वें दिन तक इतनी स्ट्रेंथ आप गेन कर जाओगे, अलग से कोई प्रोडक्ट, कोई एनर्जी ड्रिंक लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पहला नी लिफ्ट है, दूसरा क्रॉस नीज है। अच्छा, एक चीज क्लियर करता हूं मैम मैं, कि कभी भी ऐसा कोई शूट होता है ना, तो चाहिए होता है कि एक मॉडल आए,
वो आए वो करे तो अट्रैक्टिव लगे थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा अलग चलता हूँ इसमें। मेरे को लगता है कि अट्रैक्टिव लगने से अच्छा है प्रैक्टिकली कुछ लगे तो। अभी भैया को मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे लेकर के आया हूँ। लगभग पिछले 1 डेढ़ महीने से हम लोग मेहनत कर भी रहे हैं, और भैया ने एवरेज 8 किलो या 10 किलो के आसपास वेट भी कम किया है। तो वो मैं फोटो आपको दूंगा, फोटो आप लगाइएगा भी, कि लोगों को ये ना लगे कि भाई कितना वेट ज्यादा है। वो इस जर्नी पे है, इसलिए बुलाया है कि अगर मैं इनको कुछ करा रहा हूं तो आपको ये देखना है कि क्या मोटा इंसान कर सकता है, तो जवाब आता है हाँ। अगर कोई नी पेन वाला है तो क्या कर सकता है, इनको नी पेन आजकल है, वेट ज्यादा होने की वजह से इनको कार्डियो करा नहीं पा रहा हूं मैं, तो नी पेन भी इनको है, इसलिए नी पेन में भी आप कर सकते हो। लिवर में इंफेक्शन है, किडनी में इंफेक्शन है, यूटीआई इनका बढ़ा हुआ आया है, परेशानी इनको है ऑलरेडी, अभी इनको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मेडिकली अनफिट भी है। अगर ये कर सकते हैं तो आप आराम से कर सकते हो, इसलिए मैंने इनको बुला लिया है। दो हो गया, एक नी लिफ्ट हो गया, क्रॉस नीज हो गया। तीसरा आते हैं हम स्ट्रेचिंग में, जिसमें आता है बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग। करना क्या है, सांस भर के पीछे जाना है, सांस छोड़ करके नीचे जाना है, फिर सांस भर के पीछे, सांस छोड़ करके नीचे। इसको इसी तरीके से करना, काउंट को पकड़ना, इनहेल एक्सेल के साथ में रहना। कोशिश करना शुरुआत में 60 से ज्यादा मत करो, 1 दिन 2 दिन कोई बात नहीं, क्योंकि बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है, मसल्स ब्रेक होती है। धीरे धीरे बढ़ा करके 300 किया जा सकता है, 300 के 3 सेट लगातार 5 मिनट किया जा सकता है। अगर लगातार 5 मिनट करने में सक्षम हो तो चेंजेस शुरू के 5 दिन में अच्छे खासे दिख जाते हैं। इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, हस्त उत्थान आसन और पादहस्तासन। अब इसके बाद में आ जाते हैं साइड बेंडिंग, जो मेरा मेरे को चाहिए होता है अगर किसी को ट्रांसफॉर्मेशन 5 दिन में देना है, चेंजेस किसी को देने हैं, रिजल्ट किसी को विजिबल कराना है, तो मैं साइड बेंडिंग को हमेशा करवाता हूं। और वो मैं यहाँ पे भी रिवील कर दे रहा हूँ, कुछ छुपाने जैसा मेरे पास में नहीं है। करना क्या है, पैर को मैट के बराबर खोलना है या कंधे से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है। सांस भर के हाथ उठाओगे, कान से लगाओगे, सांस छोड़ के साइड में, फिर सांस भरोगे, हाथ उठाओगे, कान से लगाओगे, सांस छोड़ करके साइड में। और कोशिश करना स्टमक को, फेस को, चेस्ट को बिल्कुल सामने रखो, ऐसे मत जाओ। कईयों को देखा मैंने पार्क में ये करते हुए। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है परफेक्शन के साथ में करना है, रिजल्ट आपको आ जाता है। जितना ज्यादा आप खींच सकते हो उतना आपको फायदा हो जाएगा। सेम कम से कम 30 बढ़ा करके 300, फिर 300 के 3 सेट। अगर आप इनहेल एक्सेल के साथ में स्पीड के साथ करते हो तो फायदा बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक्स्ट्रा फास्ट करोगे तो एक्सेस फैट चला जाएगा, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। अबे जितना भी आप कर पाओगे, जितना बॉडी को सीधा रख पाओगे, जितना स्पीड मेंटेन कर पाओगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अब इसके बाद बात आ जाती है कि मैंने कार्डियो भी बता दिया जो बहुत इजी था, मैंने स्ट्रेचिंग भी बता दी जो बहुत इजी था। अब इसके बाद में आ जाता है जिसके लिए मेरे को अभी जाना पहचाना जा रहा है। हर दूसरा तीसरा इंसान जो योग में है वो मेरी रील को कट करके अपनी वीडियो पे लगा रहा है, जिसके लाखों में व्यूज आ रहे हैं। वो है सूर्य नमस्कार। कि सूर्य नमस्कार 417 कैलोरीज बर्न करता है। अगर सूर्य नमस्कार आपने किया और वेट लॉस को लेकर के आप सीरियस हो, तो जहां 6 महीने में जिम से ट्रांसफॉर्मेशन के लोग वीडियो डालते हैं, मैंने 45 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन कराया है। सिर्फ आप सूर्य नमस्कार को अच्छे से सीख लेंगे तो वो अकेला काफी है आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। डजन मैटर आज तक आपने कितनी सारी चीजें की हैं, रिजल्ट आया है कि नहीं आया है, एक तरफ रख के सूर्य नमस्कार डेली बेसिस पे करना शुरू करो। कम से कम 3 5 8 राउंड और बढ़ा करके 108 राउंड, जितना ज्यादा आप कर पाओगे, जितने ज्यादा आप सक्षम होगे, उतना बड़ा चेंज सूर्य नमस्कार आपको दे देगा। सो चलते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। ठीक है, अब आ गया है एक ऐसा पॉइंट जहां सूर्य नमस्कार को मैं इतने इजी वे में समझा दे रहा हूं कि अगर किसी ने ईमानदारी से किया तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन पक्का ही है। और सिर्फ 5 किलो 7 किलो 10 किलो की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सही से किया तो 3 महीने में 30 किलो भी कम किया जा सकता है। मैंने पहले कई ट्रांसफॉर्मेशन कराए जिसमें से भैया भी एक है। फिर अभी थोड़ी सी गड़बड़ इन्होंने की है, खान पान में गड़बड़ किया है, तो इन्होंने वेट पिछले 5 साल में बहुत तगड़ा बढ़ाया है। अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे इनके साथ हूँ, और मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे सबसे बड़ा पावरफुल टूल अगर कुछ है तो सूर्य नमस्कार है। बिना समय लगाए समझते हैं। 12 आसनों का सूर्य नमस्कार होता है। 1 प्रणाम होता है, 2 बैकवर्ड बेंडिंग, 3 फॉरवर्ड डाउन, 4 हॉर्स राइडिंग, राइट लेग बैक जाएगा, फिर 5 फ्लाइंग पोज, 6 अष्टांग नमन, चेस्ट चिन डाउन होगा, स्टमक उठा हुआ होगा, फिर कोबरा पोज अप एंड चेंज माउंटेन पोज, फिर हॉर्स राइडिंग, राइट वाला आगे लेके आओ जो पहले पीछे ले गए थे, गुड, फिर फॉरवर्ड डाउन, फिर बैकवर्ड बेंडिंग एंड देन प्रणाम। अब इसमें 2 3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको अगर वेट ज्यादा है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल भैया का वेट अच्छा खासा है, 100 किलो से ज्यादा के अभी भी ये हैं। एक चीज के मोटे लोग भी कर सकते हैं। परफेक्शन अगर शुरू में नहीं भी है तो 3 दिन 4 दिन लगा कर परफेक्शन आराम से आ जाता है। इनहेल एक्सेल इसमें समझना ज्यादा जरूरी है कि इनहेल कब करना है, एक्सेल कब करना है। 12 आसन ये के ये रहने वाले हैं। 1 में आप नॉर्मल रहेंगे, 1 इसमें इनहेल एक्सेल नॉर्मल रहेगा। 2 सांस भर के पीछे जाओ, गुड, सांस छोड़ करके नीचे,
exhale down forward, perfect. Change horse riding, inhale, exhale flying pose, inhale and exhale down, inhale cobra pose up, perfect. Exhale mountain, inhale right वाला आगे लेके आओ, exhale forward down, inhale backward bending and exhale pranam. ये बहुत इजी है, एक में सांस लेना है, दूसरे में छोड़ना है, तीसरे में लेना है, चौथे में छोड़ना है, इस तरीके से फ्लो में आप चलते रहते हो. लेकिन जिस वेट लॉस की बात कर रहा हूं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, जिस सूर्य नमस्कार से वेट लॉस की बात कर रहा हूं, वो सूर्य नमस्कार ऐसा नहीं है. एज अ बिगिनर सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा. जैसे मैंने पहले भी कहा, एक्स्ट्रा फास्ट करोगे तो एक्सेस फैट चला जाएगा. एक बार मेरे काउंट के साथ में आप फटाफट से समझने की कोशिश कीजिएगा. 1 2 3 4 5 6 7 up 8 9 10 backward pranam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pranam. Last two. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 backward pranam. Last round. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड प्रणाम. अब अगर आप सही से देखोगे ना, मैं एक दो चीजें दिखाता हूं. कोई जंप नहीं कराया, कोई हार्ड वर्कआउट नहीं कराया, सांसों की गति देख लो आप. एक चीज कि आपको कार्डियो वाला बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाता है. दूसरा, पसीने आना शुरू हो गया. स्टूडियो में एसी लगा हुआ, उसके बावजूद भी अभी गिनती के 5-7 राउंड किए होंगे टोटल. तो अगर आप शुरू में 5 से 8 राउंड करते हो और धीरे धीरे बढ़ा करके 108 राउंड तक जाते हो, तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा योग से जो लोग नहीं सोच सकते. सो मैं चाहूंगा इस योग दिवस पे आप लोग संकल्प लें. आपको वेट लॉस करना है, या आपको हार्ड वर्कआउट करना है, आपको चेयर वाला योगा करना है, या आपको बीमारी ठीक करना है. नेक्स्ट योगा डे आप प्राउडली ये बोल सको कि 1 साल में मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, तो मेरे को लगेगा कि ये शूट करना हमारा सफल हो गया. क्योंकि आज 3 बार हमें सेटअप चेंज करना पड़ा है. इतनी मेहनत के बाद में हक बनता है रिजल्ट का. आप लोग मेहनत करो, रिजल्ट निकालो एंड प्राउडली आकर के बताओ कि सर आपका योगा डे स्पेशल जो पॉडकास्ट शूट हुआ था स्मृति मैम के साथ में, उसको देख करके हमने क्या, हमारी लाइफ चेंज हो गई. तो थैंक यू सो मच सर. मतलब उनकी आपके भैया की स्पीड देख के तो मैं वहाँ मेरे दिल की धड़कन की स्पीड बढ़ रही थी, जैसे वो फटाफट फटाफट कर रहे थे. बट आई थिंक जो आपने एंड किया, यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने कोशिश पूरी की कि आपको हम एक प्रैक्टिकल लेसन दे सके, ताकि आप घर पे अपनी लाइफ को चेंज करने का फर्स्ट स्टेप लें. और अगर आप ये लेते हैं तो हमें भी लगेगा कि हमारी जो मेहनत है वो डेफिनेटली थोड़ी सफल सफल हो हुई गई. इस योगा दिवस. वी वांटेड टू गिव यू समथिंग स्पेशल. और प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट्स में जरूर इस बार लिखकर हमें बताइएगा, जैसे आपने पिछली बार लिखा था, कि कैसा आपको लगा ये प्रैक्टिकल सेशंस. तो शायद हम बाकी पॉडकास्ट में भी कोशिश कर सकते हैं कि राइट. कुछ प्रैक्टिकलिटी लेकर आए. और मैं एक चीज जरूर कहूंगी, वो 5 डे चैलेंज का रिजल्ट मुझे देखना है आप लोगों से. तो प्लीज ट्राई कीजिएगा, थोड़ा मेहनत करके ट्राई कीजिएगा, थोड़ा पूरे मन से ट्राई कीजिएगा. और 5 दिन मैं वेट करूंगी कि आपके कमेंट्स आए. और मैं ये भी कहती हूँ कि ये कमेंट्स मैं इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी पर शेयर करूंगी और सर को टैग करूंगी, ताकि वो भी उसको आगे शेयर कर सके, तो पता चलेगा कि ये कितना कितना इफेक्टिव है. डेफिनेटली. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज के लिए इतना ही. प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप तक डिफरेंट डिफरेंट चीजें लाएं. और सर को जरूर फॉलो कीजिएगा, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज के लिए समझे क्या. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.